हेलो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हमें पूरा उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो त्रिकोणमिति के पहला चैप्टर यानी कि बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन आज 5 क्वेश्चनों को हम करेंगे, तो आप ध्यान से ये 5 क्वेश्चन को देखें और इसे समझने की कोशिश करें, और हमें भरोसा है कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चालू करते हैं, चलिए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है कि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि tan A बराबर आपको 4/3 दिया हुआ है, तो आपको sin A, cos A, cot A, cosec A, sec A का मान ज्ञात करना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि tan A बराबर लंबट आधार होता है यानी P/B, तो P/B बराबर दिया हुआ है 4/3। तो यहाँ से हम 4/3 दिया हुआ है P और B, तो P और B की सहायता से हम H निकाल लेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि ये कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, तो कर्ण को डिनोट करते हैं H से, लंब को डिनोट करते हैं P से परपेंडिकुलर, और आधार को डिनोट करते हैं B से यानी बेस। तो हमारे पास यहाँ पे लंब दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर यानी 4 मीटर या सेंटीमीटर जो हो, और हमारा बेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो हमारा लंब जो है 4 सेंटीमीटर है और कर्ण हमारा लंब हमारा 4 सेंटीमीटर है और आधार हमारा 3 सेंटीमीटर है। जब 4 का होल करेंगे यानी कि 2 बार जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 यानी 16, और 3 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएगा। तो 16 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एच की होल स्क्वायर बराबर 25, ये जो होल स्क्वायर है यानी कि एच की पावर 2 जब बराबर की वो साइड जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो आप रूट से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 यानी 25 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 होगा, तो 2 5 के बदले 1 बाहर आ जाएगा। यानी कि हमारा हाइपोटेनस यानी कर्व 5 सेंटीमीटर हो गया। हमको यहाँ पे मालूम चल गया P बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 3 और H बराबर 5। तो हम साइन ए बराबर जानते हैं, पहला वीडियो में हम बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, उसमें हम पूरा डिटेल में बताए हैं। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी P/H। तो हमारा P यहाँ पे 4 है और H हमारा 5 है, तो हमारा साइन ए निकल गया। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस, यानी बेस हमारे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 5 है यानी 3/5। और tan तो हमारा दिया हुआ, तो tan हमको निकालना नहीं है, तो cot A बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। जो cot होता है tan का उल्टा होता है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर यानी कि जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर है, तो cot A बराबर 3/4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे यानी कि 2 को हो चुका है। यहाँ पे बात करेंगे अब हम सेकी के बारे में। तो सेकी बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेकी बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर है, आधार 3 सेंटीमीटर है। कॉसेक जो ए है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक ये बराबर होगा कर्ण बाई लंब। तो कर्ण हमारा यानी हाइपोटेनस 5 था और हमारा जो लंब है वो 4 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है यदि कॉसेक ए बराबर √10 है यानी 10 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को मालूम करें। तो इसमें
6 को तो होता है ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसमें हमारा कॉसेक दिया हुआ है तो 5 हमको मालूम करना है, तो चलते हैं दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर रूट 10। तो चूंकि हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण हमारा रूट 10 है, लंब हमको मालूम नहीं तो 1 होगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे, यानी कर्ण हमको मिल गया रूट 10 और लंब मिल गया 1। तो हमको यहाँ से बी निकालना होगा, बेस। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो हमारा कर्ण यहाँ पे तो दिया हुआ है ना, कर्ण दिया हुआ रूट 10, यानी कि रूट 10 का होल स्क्वायर बराबर लंब यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार जो हमको मालूम नहीं है यानी एक्स मान लेते हैं उसका होल स्क्वायर। तो जब आप करेंगे तो रूट 10 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 10 गुना रूट 10 यानी कि रूट 100 और प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब रूट 10 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रूट 100। तो जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है गौर कीजिएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा, यानी कि रूट 10 गुना रूट 10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10। तो ये 1 जो है बराबर के कहाँ जाएगा, वो साइड जाएगा। तो ये जब वो साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर पहले से 10 था तो -1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 - 1। तो ये घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो स्क्वायर बराबर की वो साइड जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 9, यानी जब ये कैलकुलेट करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि एक्स बराबर बी मतलब बेस, बेस बराबर 3 आ गया। तो हमारे पास लंब आ गया 1 जो था जो दिया हुआ था, बेस हमारे पास 3 आ गया और हाइपोटेनस रूट 10 आ गया। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब हमारा 1 है, हाइपोटेनस रूट 10 है, कॉस थीटा बराबर B/H। तो B हमारा 3 है और H रूट 10 है, tan थीटा बराबर P/B, यानी P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारा 3 है और कॉट थीटा बराबर B/P। तो B हमारा यानी बेस 3 है और P 1 है, तो ये 3 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर H/B। तो H हमारा रूट 10 है और B 3 है। तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। तो अब तीसरा क्वेश्चन, चलिए स्वागत करते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन की ओर जो दिया हुआ है, और ये काफ़ी रोमांचक है और इसमें काफ़ी लोग फंसते हैं। तो फंसने का सिर्फ ये एक वजह है जो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। दिया हुआ से हम चलते हैं। तो 15 cot A बराबर 8 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 जो है cot A के साथ मल्टीप्लाई में है और ये बराबर की वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 15 नीचे चला जाएगा तो बन जाएगा cot A बराबर 8/15। हम जानते हैं कि हमें मालूम है कि cot A बराबर होता है आधार बटा लंब। तो हमारा आधार है 8 और लंब है 15। तो हमको यहाँ पे मिल गया है, B भी मिल गया है और P भी मिल गया है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, H। यहाँ पे B हमारा मिल गया कितना, देखिए यहाँ पे हमको P मिल गया है, लंब दिया हुआ है 15, B हमको मिला हुआ है 8, हमको कर्ण निकालना है जो हम पहले निकाल चुके हैं, जो यहाँ पे शो कर रहा है। फिर भी तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर बराबर यानी कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, तो एच के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। तो एच हमको मालूम नहीं है, तो एक्स का स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो 15 का करेंगे तो 225 यानी कि 225 और 8 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 64 64 आएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 289 आएगा। तो एक स्क्वायर जो है बराबर के वो साइड जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा और 289 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 17 × 17 होगा। तो यानी 17 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स बराबर 17 यानी कि एक्स बराबर यानी कि एच बराबर 17। हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण।
तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्न यानी पी बाई एच, तो पी हमारा 15 है और यहाँ पे दिया हुआ है, और एच हमारा 17 जो हमारा कर्ण है। सी के बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारा दिया हुआ है 17 और आधार हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन यह भी समाप्त होता है। बढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में भी आपका स्वागत करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये यदि 3 cot a बराबर 4 है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ये का मान ज्ञात करें। तो हल दिया हुआ से हम चलेंगे। तो 3 cot a बराबर 4 है, तो हम आपको पहले बता चुके हैं 3 जो है कॉट के साथ मल्टीप्लाई में है और वो बराबर की वो साइड जाएगा तो डिवाइड का रूप लेगा। तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब आधार को 20 से और लंब को पी से डिनोट करते हैं बाई 4/3। तो यहाँ पर हमारा बी का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 4 है और जो हमारा पी है उसका वैल्यू 3 है। हमको निकालना ये 6 जो हमको मालूम नहीं है, ये जो है हमको मालूम नहीं है। तो हमको वही मालूम करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको 10th में भी तो काम करेगा ही करेगा, 11th में भी काम है इसका, और 12th में भी इसका ज़रूरी होता नहीं पक्का होता है त्रिकोणमिति में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये आप जरूर याद रखें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अनुपात में हम के को शामिल कर लिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो के को, तो यहाँ पे हम एच को मान लिए हैं एक्स, जो हमको दिया हुआ है कुछ नहीं तो एक्स है। देखिए कुछ नहीं तो एक्स के है, ठीक है। तो ये एक्स के का होल स्क्वायर बराबर 3 के का होल स्क्वायर प्लस 4 के का होल स्क्वायर। आप के दे भी सकते हैं और ना भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एक्स स्क्वायर की स्क्वायर बराबर 9 की स्क्वायर प्लस 16 की स्क्वायर। तो आप जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स के का होल स्क्वायर प्लस 16 9 25 के का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर बराबर की वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये एक्स के बराबर 5 के से के कैंसिल आउट। तो ये एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकल गया एक्स बराबर 5, पी बराबर 3 और बी बराबर 4। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चूँकि हम जानते हैं टेन ए बराबर पी बाई बी होता है, तो 1 माइनस पी बाई बी के होल स्क्वायर बटा 1 प्लस पी बाई बी के होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 के होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 16 कहाँ चला जाएगा, ये वाली चला जाएगा ऊपर, जो ये यहाँ चला है बीच में क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, और 9 है तो 9, और ये जो है फिर चला जाएगा 16 ऊपर प्लस 9 अब बटा में 16, ठीक है। तो 16 से 16 ये कट जाएगा तो बच जाएगा 7/25। क्लियरली आप ये हम डिटेल में सॉल्व करके बताएं। तो ये आपका देखिए यहाँ पे हम डिटेल में करके बताए हैं, जो आप देख सकते हैं ये भागा हो जाएगा, भागा से गुना में बदलें। आप डायरेक्ट इसको 7/25 से काट सकते हैं। यहाँ से 16 से 16 को काट सकते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 7/25 आपका आंसर। अब हम बढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। तो मेरे यार अब हम 5वां क्वेश्चन के बहुत करीब चला है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत झकास क्वेश्चन है। तो गौर से ध्यान दें इसको। यहाँ पे दिया हुआ है यदि 4 tan थीटा बराबर 5 है तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकाले। तो फिर शुरू से चलेंगे, वही जो नियम है दिया हुआ से 4 tan थीटा बराबर 5, तो tan थीटा बराबर ये जो गुना में है भागा में चल जाएगा 5/4। तो हमारा p बाई बी होता है tan थीटा बराबर जो हमको मालूम है, तो हमारा p यहाँ से मालूम चल गया 5 और b भी मालूम चल गया 5, हमको निकालना होगा h। तो ये निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमको मालूम नहीं है, लंब हमको दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, और आधार हमारा 4 है। तो 5 का होल करेंगे 25, यानी अब 4 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 41 होगा। तो जब स्क्वायर बराबर की वो साइड जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यानी कि √41 जो हमारा एच का वैल्यू निकला। तो फिर
पुट कर देते हैं 5, तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो पुट कर दी -3, और साइन थीटा बराबर पी बाई क्या होता है एच होता है, जो हम पुट कर दिए। फिर हमारा कॉस थीटा बराबर बी बाई एच प्लस 2 साइन थीटा बराबर पी बाई एच, और जब पुट किए तो 5 4 √141 3 मल्टीप्लाई 5 √141, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 - 15, और ये हो जाएगा 4 प्लस इतना। तो जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 10 × 14 हो जाएगा, तो कट के आपका हो जाएगा 5/14 आपका आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपको यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह के सीरीज बाय टॉपिक हम लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।